Hello dear students, myself Devendra Singh Kuntal, lecturer in mathematics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Hodal Palwal, and welcomes you in this EduSat class of class 9th Maths. And your topic is linear equation in two variables. And today we shall discuss graphical representation of a linear equation. So इसके ऊपर एक थ्योरम है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। थ्योरम क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इन वन और टू वेरिएबल्स like ax plus b is equal to 0 और ax plus by plus c is equal to 0 always represents a straight line हमेशा क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन, चाहे वो एक वन वेरिएबल का है चाहे वो टू वेरिएबल्स का है। सो अब हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस लेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्वेश्चन नंबर 1, part number 1 also. So the equation is x plus y is equal to 4. इससे पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले चैप्टर में हमने आपको ये बताया है कि इस तरह इसका किस तरह से आपको टेबल तैयार करना है। तो एक वेरिएबल को इधर लिख लीजिए, यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 पहले से ही था, x को उधर ट्रांसफर कर दिया, 4 माइनस एक्स हो गया और इसके चार वैल्यूज 3 या 4 आप इसकी टेबल बना लेंगे, 3 या 4 वैल्यूज लेके। x को हमने 0 लिया तो आप देख सकते हैं y की वैल्यू 4 आएगी। x को 1 लिया, y की वैल्यू 3 आएगी जब x पर यहाँ 1 रखेंगे तो। x की वैल्यू 2 लिया तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और x की वैल्यू 3 ली तो 4 माइनस 3 y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये टेबल तैयार हो जाएगी और टेबल तैयार करने के बाद फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या है देखिए, x एक्सिस पर 3 तक है और y एक्सिस पर 4 तक है। तो ये तो O होता है, ओरिजिन होता है 0 वाला, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3। दिस इज योर x डैश, x y and y dash. So first point is 0,4. 0,4 is this point. Then x पे 1 y पे 3, x पे 1 y पे 3 this point, x पर 2 y पर 2, x पर 2 y पर 2 ये पॉइंट हो जाएगा आपका, और x पर 3 y पर 1 तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये 4 पॉइंट्स हो गए। पहला ये 0,4, दूसरा 1,3, तीसरा 2,2 और चौथा 3,1। इन चारों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आप मिला देंगे सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग x प्लस y इज इक्वल टू 4। आपने जो स्केल माना हुआ है, आप चाहें तो यहां स्केल लिख सकते हैं इसमें ग्राफ में। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस and 1 centimeter is equal to 1 unit on y axis। तो इस तरह से हम
किसी भी स्ट्रेट लाइन उसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ खींचेंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ये कहते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इधर y को उधर ले जाए राइट हैंड साइड पर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 2, क्यों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आपने टेबल तैयार किया, x की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 2 आएगी इसमें रखेंगे तो, y की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू 4 आ गई। और इसी तरह से एक पॉइंट आप चाहें तो ले सकते हैं, y की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसका ग्राफ तैयार करेंगे। O x x डैश y y डैश। फर्स्ट पॉइंट है आपका 2,0, तो इसको बना लीजिए 1 2 3 4 5। इन द सेम वे 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2। 2,0 आप देखिए x एक्सिस की तरफ 2 और y के एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 3,1, x पे 3 y पे 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x पे 4 y पे 2, x पे 4 y पे 2 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। और x पे 1 y पे -1, x पे 1 y पे -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला ये 2,0, दूसरा 3,1, तीसरा 4,2 और चौथा 1, -1। इन चारों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से हम मिला देंगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का। तो इस पर लाइन के पास लिख भी सकते हैं हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। स्केल चाहें तो स्केल भी लिख सकते हैं। अब मैं स्केल लिखना आपको बार बार नहीं बताऊंगा। x एक्सिस का स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है। y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x। अब आप इसकी टेबल बनाएंगे। ऑलरेडी यहां पर x दूसरी तरफ है, y एक तरफ है, तो हमने क्या लिया x और y। x की वैल्यू 0 रखी यहां पर, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। और x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। और इसका भी ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे हम। x पर 1, ये O है आपका ओरिजिन, 2 3 4 5। y पर देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3। इसी तरीके से हम ग्राफ पेपर बना सकते हैं। और फिर देखिए x पर 0, y पर 0 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y और ये y डैश। x पर 1, y पर 3, x पर 1, y पर 3 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। x पर -1, y पर -3, ये आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और x पर 2, y पर 6, x पर 2 और y पर 6 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 1 2 3 4 पॉइंट हो गए आपके पास। ये 2,6, ये 1,3, ये 0,0,
और ये -1, -3, इन चारों पॉइंट्स को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा देंगे तो ये जो ग्राफ है वो आपकी लाइन हो जाएगी y = 3x। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4th पार्ट, इसमें दिया हुआ है 3 = 2x + y। आप पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हो गया 2x + y = 3। 2x को उधर ले जाइए, y = आ जाएगा 3 - 2x। बस इसकी टेबल बनाइए। x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेंगे तो 3 - 0, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। x वैल्यू 1 लेंगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा। x वैल्यू 2 लेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा। और एक और x वैल्यू ले सकते हैं आप, मान लिया आपने -1 ले ली तो 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा। इस तरह से टेबल बना ली। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। O 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, ये बराबर सेंटीमीटर के होते हैं ग्राफ में। तो इसमें वो जो सेंटीमीटर की बड़ी लाइन है उस पर आपको 1 2 3 4 लिखना है। x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर 3 आपका ये पॉइंट हो गया। x पर 1 y पर 1 आपका ये पॉइंट हो गया। x पर 2 y पर -1, x पर 2 y पर -1 आपका ये पॉइंट हो गया। और x पर -1 y पर 5, x पर -1 y पर 5 आपका ये पॉइंट हो गया। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। एक ये -1,5, दूसरा 0,3, तीसरा 1,1 और एक है आपका 2,-1। बस इन चारों पॉइंट्स को 1 2 3 4 इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी किस इक्वेशन की, 2x + y = 3 की। तो अब ये क्लियर है कि हम किस तरह से ग्राफ खींचेंगे। ये आपका x एक्सिस x और x', ये आपका y एक्सिस y और y'। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इन्होंने कहा पासिंग थ्रू 2,14, द इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through 2,14 में भी आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है यहां पर जिसमें x की जगह पर 2 रखें और y की जगह पर 14 रखें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे y = 7x। देखिए अब x की जगह पर जैसे ही आप 2 रखेंगे 7 × 2 14 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब आप अपनी तरफ से ऐसा सोचिए, कोई एक लाइन और सोचिए, कोई 2 लाइन सोचिए, कोई 3 लाइन सोचिए जिनसे x की वैल्यू 2 rखें, y की वैल्यू 14 आ जाए। चलिए एक और मैं डिस्कस कराता हूं इसके साथ। y = 4x + 6। देखिए आप x की पर 2 रखेंगे तो 4 × 2 8, 8 + 6 14 आ जाएगी y की वैल्यू। मैंने ये 2 बता दिए हैं, बाकी आप और बना के देखिएगा। यहाँ पर 4x करके देख सकते हैं, यहाँ पर 2y करके देख सकते हैं, कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलिए मैं एक और बता देता हूँ। ऑल्सो y की जगह मैंने 2y ले लिया, 2y = 5x
प्लस 18। अब आप देखिए एक्स पे 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 18 28 हो जाएगा, और 2 को इधर जाएंगे तो 14 आ जाएगी वाई की वैल्यू। उन्होंने ये भी पूछा है कि इसकी इस तरह की कितनी लाइंस बन सकती हैं। सो देयर विल बी मैनी इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू टू कॉमा 14। इसके पीछे रीजन क्या है? आपने क्लास जो पिछली क्लासेज में पढ़ा है, देयर में पास मोर देन वन लाइंस थ्रू ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, 1 2, ये पॉइंट आपका 2,14 है, तो इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी, तो देयर विल बी मैनी इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। and it says if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 3y is equal to ax plus 7, और जो पॉइंट है वो है आपका 3,4। तो द पॉइंट 3,4 lies on the graph, देन क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं लाइन पर वो सारे के सारे पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं लीनियर इक्वेशन को। तो y की वैल्यू हो गई आपकी 4, a इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 3 प्लस 7, ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब 3a प्लस 7 को इधर ले आए और 12 को इधर ले गए। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करते हैं, तो उसमें कोई साइन का चेंज नहीं आता है। रीजन क्या है कि ये इधर गया तो माइनस साइन आया, ये इधर आया तो माइनस साइन आया, वो कट जाता है आपस में। 7 को उधर ले जाइए तो 3a इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 7, 3a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू आ गया 5/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज y, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। जो फिक्स किराया है किसी टैक्सी का वो आपका ₹8 है। उसके बाद अगले जो किलोमीटर्स आएंगे उनमें हर किलोमीटर पर ₹5 किराया लगता है। उन्होंने कहा डिस्टेंस को x मानते हुए और टोटल फेयर को y मानते हुए इस इक्वेशन को बनाइए। तो लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर, देन फेयर ऑफ x किलोमीटर विल बी ₹5 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5x रुपीज। नाउ टोटल फेयर मे बी रिटन एज y है टोटल फेयर और 5x आपका x किलोमीटर का किराया और ₹8 फिक्स फेयर था जो देना ही देना है उसको। तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 8, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। और इसकी अब आप टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल प्रिपेयर करने के बाद आप ग्राफ बनाएंगे इसका, x और ये y। x 0 लिया तो y की वैल्यू 8, x 1 लिया y की वैल्यू 13, x 2 लिया y की वैल्यू 18, x -1 लिया तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 5 इंटू माइनस और 8 में से -5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
आप ध्यान रखें, अगर आपके इतने कॉलम हैं इसमें ग्राफ में तो ठीक है, 1 2 3 लेंगे, अदरवाइज इसको चेंज कर सकते हैं आप स्केल को। तो x पर तो आपको जरूरत इसी की है, 1 2 3 4 5 6। इधर आपका -1 -2 -3, ये x एक्सिस, इसे और ऊपर ले जाइए, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। x पर आपका 1 2 3 लेंगे तो देखिए आपका 18 तक आ नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट मान सकते हैं, 4 6 8 10 12 14 16 और 18, इस तरह से 18 इसमें आ जाएगा। नीचे भी उसी तरह से आएगा, स्केल सेम आएगा, -2 -4 -6 -8। आप ऐसे कर सकते हैं, x एक्सिस का अलग स्केल ले लिया और y एक्सिस का अलग स्केल ले लिया है। पहला पॉइंट है 0,8, x पर 0 तो यहीं के यहीं रहे, y पर 8 आपका ये पॉइंट आ गया, x पर 1 y पर 13, x पर 1 y पर 13 आपका यहाँ आ जाएगा, 12 और 14 के बीच की जो लाइन होगी छोटी वाली वो आपका 13 हो जाएगा। x पर 2 y पर 18, x पर 2 y पर 18 आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा। x पर -1 y पर 3, x पर -1 y पर 3 आपका यहाँ 2 और 4 के बीच में 3 पॉइंट आ जाएगा ये। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, 0,8 ये पॉइंट हो गया, 1,13 आपका ये पॉइंट हो गया, 2,18 आपका ये वाला पॉइंट हो गया और -1,3 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। इनको स्केल की हेल्प से जोड़ देंगे हम। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा y = 5x + 8। इस तरह से हम इस क्वेश्चन की हमने पहले क्या करा, इक्वेशन बनाई और उसके बाद हमने इसका ग्राफ खींचा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो फिगर 4.6 तो आपका ये है और फिगर 4.7 आपका ये है। इनमें आपको ये बताना है, ये मैंने ए पार्ट मान लिया, ये आपने बी पार्ट मान लिया क्वेश्चन नंबर 5 का, तो किस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है ये इसमें बताना है आपको। और इसको बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से लाइन पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, उनको इसमें रख के देखना पड़ेगा। तो देखिए y = x में देखें, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ नीचे वाले पॉइंट को देखेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू -1। अब 1 और -1 दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए पहले वाला इक्वेशन इसका नहीं है। अब आते हैं दूसरा जो इक्वेशन है वो, जब x की जगह पे 0 y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 + 0 0 आएगा, इसलिए ये आपका है। 1 और -1 रखेंगे, x की जगह पे 1 y की जगह पे -1 रखेंगे तो 1 -1 0 ही आएगा। और x की जगह पे -1 y की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पर तो -1 + 1 ये 0 आएगा। इट मीन्स ये इक्वेशन इसका है ग्राफ का। तीसरा वाला देखते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो x 0 है, यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, तो ये पॉइंट तो इसका है। लेकिन इस पॉइंट को जैसे हम देखेंगे, x की वैल्यू 1 रखते ही ये राइट हैंड साइड 2 हो जाएगी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है -1, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी आपका इसका इक्वेशन नहीं है। अब आइए चौथे वाला, जैसे हम x 0 y 0 रखेंगे तो x 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया 2 और राइट हैंड साइड पर 0, इसलिए ये भी इक्वेशन इसका नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हुआ, आंसर इज सेकंड, x + y = 0। अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में इसी तरह से इनको रख के देखिए और देखिए कौन सा सोल्यूशन इसका आता है। तो सबसे पहले आप 2,0 पॉइंट लेके देखिए, x की जगह पर 2 y की जगह पर 0, x की जगह पर 2 रखेंगे ये 4 हो जाएगा और y की जगह पर 0, तो 4 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं बनेगी इससे। दूसरा देखिए, x की जगह पर 2 y की जगह पर 0, इसमें देखिए x की जगह पर 2 रखेंगे 2 - 2 0 आ जाएगा और y भी 0 आ रहा है, तो ये तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पॉइंट को देखिए 0,2 को, x की जगह पर 0 जैसे ही हम रखेंगे यहाँ पर तो राइट हैंड साइड आ जाएगी -2
जबकि लेफ्ट हैंड साइड में y है तो 2 के बराबर आना चाहिए, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आगे देखिए ये वाला पॉइंट, x ये पर 2 रखा हमने यहाँ पर, तो 2 - 2 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बिल्कुल सही है, y की वैल्यू 0 आएगी। इसको रख के देखिए, x ये पर 0 रखा हमने तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्यों राइट हैंड साइड 2 हो जाएंगे और y की वैल्यू 2 ही हमें चाहिए। अभी तीसरा पॉइंट और आपको रख के देखना है, तो x ये पर रखना -1, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, 2 और 1 3 होता है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर आ रही है, तो ये इक्वेशन इसका सेटिस्फाई कर रहा है। चौथी ओर देख लीजिए, x की वैल्यू 0 रखी हमने, y की वैल्यू 2 रखी, तो 2 × 2 4 आ रहा, जबकि राइट हैंड साइड 6 है, तो ये भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो द आंसर इज थर्ड, विच वन, y is equal to -x + 2. So it is all up to question number 5 of exercise 5.4.3. So thank you very much and Jai Hind.